जिसमें सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक का पूरा शिक्षा धर्म के प्रति हम दे रहे हैं। तो उसमें से मैं समय निकाल कर आई हूँ। तो इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए क्योंकि आज के दिन का महत्व जो है, इस महत्व को बहुत से लोग यहाँ जानते हैं, बहुत से विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबको इसके बारे में जानकारी है। मैं सबको मंगल कामना देती हूँ कि जिस तरह से कार्य हो रहा है 9 साल से यहाँ पर, उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। शिक्षा का माध्यम लेकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। मैं कुछ बातों को यहाँ पे रखना चाहूंगी जिसमें आज के दिन का महत्व जो है उसको एक अलग तरीके से रखना चाहती हूँ। जो हम कहते हैं कि आज बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति इस किताब का दहन करवाया था, यानी उसे जलवाया था, जलाया नहीं था, जलवाया था। और क्यों जलाया था सभी को मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पे बोली गई थी और वो थी जेंडर इनइक्वालिटी। इसलिए आज का दिन भी सभी के लिए स्त्री मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। स्त्री मुक्ति दिवस यानी स्त्रियों को मनुस्मृति से मुक्ति मिली। स्त्रियों को मनुस्मृति में जो दिया गया है, जो उनके ऊपर लादा गया है, उससे मुक्ति मिली। तो किस बात की मुक्ति मिली? लादा गया, ऐसा क्या लादा गया था कि उनको मुक्ति मिली? उनको ज्ञान देने का अधिकार नहीं था, उनके साथ भेदभाव होता था, यानी दूसरे से कहा जाता था कि स्त्रियों से भेदभाव करो, उनको नीचा दिखाओ। ये प्रैक्टिकली जो होते आ रहा था और आज भी बहुत जगह है जो मनुस्मृति को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं जानते हैं, संविधान को नहीं मानते, वो यही काम कर रहे हैं। स्पेशली मुझे दुख होता है जब हम देखते हैं कि एक बुद्धिस्ट परिवार और आम्बेडकराइट परिवार भी अपने महिलाओं को घर के बराबर का सम्मान का अधिकार नहीं देता है, तो वो मनुस्मृति को मान रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। अंधश्रद्धा मानने के लिए कहा गया था, कर्मकांड करने के लिए कहा था। स्त्रियों को ये कार्य स्पेशली दिया गया था कि तुम इसी में रहो, क्योंकि शिक्षा नहीं देना है, तुमको कर्मकांड करने हैं, तुमको अंधश्रद्धा को महत्व देना है, उसके माध्यम से जो तुम करना चाहे वो करे। तो इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर भी हुआ तो मैं बताना चाह रही हूँ। सॉरी, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा दर्द होने लगता है। मैंने हमारे बंदे बिक्कू से पूछा, थोड़ा चर्चा करने का मन किया। मैंने कहा यहाँ पे सबका सत्कार हो रहा है, खास करके जिन्होंने दान दिया है ना, दान देने वालों का सत्कार हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दान दिया गया, जिसने दान दिया, उस दान में परिवार वालों का हिस्सा है या नहीं? और परिवार में कौन आते हैं? ओनली जेंट्स। यानी अगर सत्कार करना है दान देने वालों का, तो किसको बुलाना चाहिए? सिर्फ पुरुष को, क्योंकि उसने कमा कर लाया है वो पैसा और यहाँ पे दान दिया। देखो छोटी छोटी बातें हैं, अगर समझने जाओ ना तो इसमें हमें भेदभाव दिखाई देता है। सही बात है। अगर पूरे परिवार को बुलाते, चाहे कमाई करने वाला एक व्यक्ति है, जो कमाई नहीं कर रहा वो मेहनत दूसरी तरह से कर रहा है, क्योंकि जो महिला खाना बना रही है उसमें मेहनत करने वाले का खाने का हिस्सा है,
होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछली बार मैं अभी तमिलनाडु से होकर आई, त्रिची में कार्यक्रम हुआ, बहुत लोगों का प्रश्न था, हमें भी वो प्रश्न पूछा गया, भंते जी हम लोग बुद्धिज्म की तरफ आ रहे हैं लेकिन महिलाएं नहीं आ रही, महिलाएं बुद्धिज्म की तरफ नहीं आ रही है, वो अंधश्रद्धा में ही है, पूजा पाठ में ही है, देवी देवताओं में है, तो हम उसे कैसे लाएं? ये बहुत सुंदर माध्यम है कि आप जो कर रहे हो उसमें उनको भागीदारी दिखाए, उनका भी सम्मान करें, तो वो आपके साथ जो भी आप कर रहे हो वो बोलेगी कि अच्छा ये कार्य करने से, बुद्धिज्म में हम कार्य करने से हमें ये सम्मान मिलता है, हमें हमारा सत्कार होता है, तो मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर बुद्धिज्म का कार्य में अपनी भागीदारी दूं। उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। दूसरी बात, संविधान के बारे में बात करते हैं, मनुस्मृति जलाई गई तो क्या दिया गया? संविधान दिया गया, और ये संविधान में क्या किया गया? तो भेदभाव मिटाया गया, ज्ञान देने का अधिकार दिया गया, ये कॉमन बातें जो सबको मालूम है, लेकिन जो बहुत बड़ी बात है जिसको भूला जाता है वो है विज्ञान। अंधश्रद्धा से बाहर हटकर विज्ञान। मैं ये कह रही हूं कि मनुस्मृति जलाकर विज्ञानवाद को समझने के लिए वाचनालय की शुरुआत की गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइंस की किताबें दिख रही है। बच्चों को कौन सी किताबें दी जा रही है दाम में? सारे साइंस की, नीट की, जेईई की, और बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की किताबें, और सब में क्या भरा पड़ा है? विज्ञान भरा पड़ा है। और यही विज्ञान में पता नहीं मेरी बात कितने लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं, विज्ञान के अनुसार उजाले में रोशनी नहीं करते हैं, सब जगह उजाला है तो रोशनी करते हैं, उजाला होता है तो दिया जलाते हैं, हाँ। जलाते हैं, हाँ। उजाला रहने पर दिया जलाते हैं कि अंधेरे में करते हैं? अंधेरे में दिया जलाते हैं। रोशनी कब जलाई जाती है? अंधेरे के बाद। अंधेरा होता है, और ये कौन कहता है? साइंस। ठीक है, मुझे बोला गया, कहां पर? बाबा साहब की मूर्ति के पास में हम गए, बनते जी अगरबत्ती मोमबत्ती लावा, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों कहा? प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, बोले कोई बात नहीं दूसरे लगा लेंगे, ये नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन है ना, कोई ना कोई है, मेहमान बहुत सारे आए थे, उन्होंने मोमबत्ती जलाई, क्या समझकर, क्या सोचकर हम ये कार्य कर रहे हैं? विनय पिटक के निदान, पहला पाठ्यपुस्तक का पहला पेज होता है निदान, जिसमें लिखा हुआ है सीनियर भिक्षु जूनियर भिक्षु से उपोषणागार में साफ सफाई करने के लिए कहते हैं, बैठने का आसन बिछाने के लिए कहते हैं, पीने के पानी और हाथ पैर धोने की पानी की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, वो सब करते हैं, और उसी के साथ में सीनियर भिक्षु पूछते हैं जूनियर भिक्षु से, आगुस क्या आपने दीप प्रज्वलित किया है? तो आगुस कहते हैं नहीं बनते, सूर्य का उजाला होने की वजह से मैंने दीप नहीं जलाया। किसने दिया है? विनय पिटक में दिया हुआ है। और हम दिन के उजाले में जला रहे हैं, साथ ही क्या हम विज्ञान तत्व कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? हमको खड़ा कर दिया जाता है उसके पास में, जो भिक्षु भिक्षुणियों को होता है ना, उनको अगरबत्ती मोमबत्ती के पास खड़ा कर दिया था, सारा जो गैसेस उससे वो जलने से निर्माण होता है, वो सारा गैसेस हमारे गले में, हमारे नाक में जाता है, और हमको वो सहन करना पड़ता है। ये साइंस है, ये साइंस है, हमको समझना है। इसीलिए कहते हैं अगर साइंस की बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल में, डीप में जाकर रिसर्च करके करना पड़ेगा, तब
हम सही में बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। नहीं तो कर्मकांड करने के लिए तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और संविधान बाबा साहब ने दिया, बुद्ध की पहचान हमारे बाबा साहब ने करवाई है, तो उन्होंने हमें एजुकेट होने को कहा है, शिक्षित होने को कहा है, शिक्षित करने को कहा है। तो शिक्षा लेना और शिक्षा देना, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल जितना ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे तो उसको हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार पाएंगे और विज्ञानवाद के रास्ते पर चलेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सच में आज ये 9 साल का कार्य में आप लोगों ने मनुस्मृति को जलाया है और वाचनालय की शुरुआत की है, जहाँ से आज बहुत सारे विद्यार्थी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं, उनको एक सम्मान भरी जिंदगी मिलने वाली है। तो वो सभी अपने शिक्षा का उपयोग जीवन में दूसरों को बताते हुए विज्ञानवाद को लेकर ही बताए। ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ साइंस में ही साइंस होता है, हमारे आर्ट्स में भी साइंस है, कॉमर्स में भी साइंस है, हर विषय जो पढ़ते हैं हर विषय में साइंस है। तो ये एक बात आ रही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें आज के दिन का उपयोग सही तरह से करना चाहिए और जितने भी हमारे चित्त में या हमारे जितने भी पुराने संस्कार हैं, उसके माध्यम से जो भी हम परंपरागत लेकर आए हुए हैं, क्या वो विचार, हम वो विचार को लेकर जो कार्य करते हैं, जो बोलते हैं, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है या नहीं, इस पर चिंतन करें। और अगर वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है तो वो कार्य करते रहें। और अगर आपको लगे कि ये परंपरा, ये कार्य, ये हमारे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए व्यक्तिगत की बात कर रही हूँ, मेरे हित और मेरे सुख की बात करोगे तो स्वार्थ हो जाएगा। बुद्ध के हिसाब से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के हिसाब से अगर कार्य होगा तो सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा और हम बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए बहुत अच्छा जीवन सुख से और शांति से जी पाएंगे। और बुद्ध का उद्देश्य जो है, पता नहीं इसको सब शांति कहते हैं कि शांति मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, और शांति तब मिलेगी जब हम अपराध मुक्त समाज बनाएंगे। ध्यान रखना, बुद्ध का उद्देश्य था अपराध मुक्त समाज बनाना, इसीलिए सबसे शुरुआत में याचना में होता है सब अपराध जो भी अपराध है उस अपराधों से मुक्त हो जाओ, और जो हो गया वो अपराध मुक्त समाज बनने का एक कड़ी बनेगा। और इससे